मुअय्यनतिन कबाद कफ़ारातिल हज्ज वलम यज़कुरहा हुना इक्तिफ़ाअन बिमा सबक़ व इला मुरत्तबतन व मुख़य्यरतन वमा जमअतिल वस्फ़ैन व कफ़ारतु जमइन अलैहिस्सलाम। हमारे पास किताबुल कफ़ारात में है लफ्ज़ थोड़ी सी मालूमात लुग़वी लिहाज के से कफ़ारा की। अल कफ़ारात जिस तरह के तमाम बिरादरान आगाह हैं, ये जमा है कफ़ारतुन की। कफ़ारतुन का जो असल मादा है लुग़त के लिहाज से वो है कुफ़्र। कफ़ारा कुफ़्र लुग़त में कहा जाता है किसी चीज़ के ढांपने को, किसी चीज़ पर पर्दा डालने को कुफ़्र कहा जाता है। इसी वजह से काफिर को काफिर कहा जाता है। क्यों? कि उसने हक पे पर्दा डाल दिया है, हक को छुपा दिया है। बात हो गई बात। लेकिन शरई इस्तिलाह में कफ़ारे से मुराद वो वाजिब अमल है जो जिसके अंजाम देने से उस इंसान ने जिसने गुनाह अंजाम दिए हैं वो उसके गुनाह छुप जाएंगे और ये वाजिब अमल सबब बनेगा उनके गुनाहों की माफ़ी का। वाज़ेह हो गई इस्तिलाह, ये यानी किताब से एक खारिजी चीज़ थी। उसके बाद कफ़ारात की 5 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म है कफ़ाराते मुअय्यना। कफ़ाराते मुअय्यना की इजमाली तारीफ़ क्या है? यानी ऐसे कफ़ारात जो मुख़य्यरा भी न हो और मुरत्तबा भी न हो। वाज़ेह हो गई, यानी जिनमें इंसान को तख़यीर भी न हो और उनमें तरतीब भी न हो। मिसाल उसकी क्या है? उसकी मिसाल वो अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह वो कफ़ारात हैं जो किताब हज में मुसन्निफ़ ने ज़िक्र किए हैं कि अगर कोई शख्स एहराम की हालत में अलैहिस्सलाम अगर कोई शख्स एहराम की हालत में जो चीज़ें उस पर हराम हैं अलैहिस्सलाम उनमें से किसी हराम चीज़ को अंजाम देगा तो फलां कफ़ारा उस पर वाजिब। बात वाज़ेह हो गई कि कफ़ारात मुअय्यना से। लेकिन ये बात जहन में रखें कि किताब हज में ऐसा नहीं कि जितने भी कफ़ारात हैं वो कफ़ारात मुअय्यना है, इस तरह नहीं। लेकिन बाज़ कफ़ारात मुअय्यना। उसकी मिसाल ये है कि एहराम की हालत में किसी शख्स के लिए सिला हुआ कपड़ा पहनना हराम है। अगर कोई शख्स सिला हुआ कपड़ा पहन ले तो उस पर वाजिब है कि एक भेड़ बतौरे कफ़ारा, एक भेड़ मुअय्यन है, 2-3 चीज़ें नहीं, ताकि उसमें तख़यीर हो या उसमें क्या हो, तरतीब। ये बात वाज़ेह हो गई सब बिरादरान। कफ़ारे मुअय्यना क्लियर है इंशाअल्लाह। देखिए इबारत फिर आगे चलते। किताबुल कफ़ारात, कफ़ारात की किताब वहिया यानी क्या? असंतुन। कफ़ारात तनक़सिम तक़सीम होते हैं इला मुअय्यनतिन। पहली किस्म उसकी मुअय्यना है। मुअय्यना की मिसाल दे दें कबाद कफ़ारातिल हज, यानी जिस तरह हज के बाज़ में मुतवज्जो हो गए नहीं तमाम नहीं। और ये भी याद रखिएगा हज के कफ़ारात नहीं होते हज किया है तो कफ़ारा दे, नहीं, बल्कि यहाँ पर मुराद क्या है कि एहराम की हालत में जो चीज़ उस पर हराम है अगर उसको अंजाम दे दे तो फिर क्या वाजिब होगा? कफ़ारा। बाज़ कफ़ारे जो हैं उसके वो कौन से हैं? कफ़ारे मुअय्यन। बात वाज़ेह हुई अब इंग्लिश अलैहिस्सलाम। यानी कि बाद कफ़ारातिल हज, बाद कफ़ारात हज मुराद क्या है? कफ़ारात मुहर्रमात एहराम फिल हज। हज में जो एहराम होता है उसके जो मुहर्रमात होते हैं उसके बदले में जो कफ़ारा हो। और बाज़ की भी अलैहिस्सलाम बाज़ भी वाज़ेह हो गया कि यानी तमाम कफ़ारात उसके मुअय्यना नहीं बल्कि बाज़ हैं। वलम यज़कुरहा हुना,
और मुसन्निफ ने ज़िक्र नहीं किया इसको, किसको, हा की ज़मीर किसकी तरफ पलटेगी, शाबाश, मुअय्यना को ज़िक्र नहीं किया। क्यों नहीं ज़िक्र किया होना, यानी किताब लुमआ में। ये कौन करा, शहीद सानी करा कि शहीद अव्वल ने ज़िक्र नहीं किया? क्यों? इक्तिफ़ाअन, काफ़ी समझा, बिमा, उस चीज़ को, सबका जो पहले बयान कर चुका है। कहाँ पर? किताब हज में। किताब हज में उसकी तफसील से ज़िक्र किया कि कफ़ारा मुअय्यना की, इसलिए उसका तकरार नहीं किया। और ये एक किस्म हो गई, और 4 किस्में। एक उनमें से है कफ़ारा मुरत्तबा, दूसरी किस्म है कफ़ारा मुखय्यरा, अहसनतुम। तीसरी किस्म ऐसा कफ़ारा है जिसमें दोनों वस्फ़ें जमा होंगे, दोनों वस्फ़ें, यानी उसमें मुरत्तबा भी एक लिहाज से होगा और एक लिहाज से मुखय्यरा। और चौथी किस्म होगी कफ़ारतु जमइन, जिसमें 3-4 चीज़ों को इकट्ठे अंजाम देने आपके लिए ज़रूरी हो। वादे हो गई ये भी बात, इसमें ये इबारत पढ़ लीजिए। व इला का ताल्लुक़ कहाँ से होगा? व तनक़सिमु इला मुअय्यनतिन, यानी कफ़ारा तक़सीम होता है कफ़ारा मुअय्यना की तरफ, कफ़ारा मुरत्तबा की तरफ, कफ़ारा मुखय्यरा की तरफ। वमा, माँ से मुराद फिर कफ़ारा है, ऐसा कफ़ारा जो जमा करता है दोनों वस्फ़ों को, यानी किसको? अहसनतुम, तो मुखय्यरा को और मुरत्तबा को। सबके लिए वाज़ेह हो गई। वह कफ़ारत जमन, और 5वीं किस्म क्या होगी? कफ़ारत, ये इजमाली इंशाल्लाह तफसील हर एक की आएगी, ये काफ़ी है आपके लिए। फल मुरत्तबतो सलासन कफ़ारतो ज़िहार व क़त्लुल ख़ता इंशाल्लाह इलल अख़ीर। अभी हर एक की मुसन्निफ तफसील देगा। मुअय्यना को तो निकाल दें, अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह, लेकिन अभी आ जाइए आप मुरत्तबा की तरफ। मुरत्तबा कफ़ारा 3 चीज़ों की वजह से वाजिब होता है। कितनी चीज़ों की वजह से? 3। सबसे ज़िहार, अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह, अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम। सबसे पहली चीज़ जिसमें कफ़ारा मुरत्तबा वाजिब है वो है ज़िहार। ज़िहार क्या है? ज़िहार ये है कि कोई शोहर अपनी ज़ौजा की पुश्त को तशबीह दे अपने महरम में से किसी महरम के साथ, कहे कि जी, अपनी ज़ौजा को कहे कि आपकी पुश्त मेरे लिए इस तरह है, नऊज़ बिल्लाह, जिस तरह मेरी माँ की पुश्त होती है, तो ये अमल हराम है। अभी इसका वजीफ़ा क्या है इस शख्स का? अगर तवज्जो कीजिएगा, इसका वजीफ़ा क्या होगा जिसने ये अमल ज़िहार अंजाम दिया अपने? दो चीज़ें में मुनासिब, या तो अपनी ज़ौजा को तलाक दे दे, वो आज़ाद हो जाए, या क्या करे, कफ़ारा दे। और वो जो कफ़ारा होगा वो कफ़ारा मुरत्तबा होगा। वो कफ़ारा कौन सा होगा? वो ही कफ़ारा होगा जो माह रमज़ान के लिए वाजिब होता है। लेकिन फ़र्क क्या है? माह रमज़ान में तख़ीर होती है, लेकिन यहाँ पर तरतीब होगी। माह रमज़ान में क्या है कफ़ारा? कि जी यहाँ तो ग़ुलाम आज़ाद करे, 2 महीने मुसलसल रोज़े रखे, या जो है वो 60 मिस्कीनों को। माह रमज़ान में कि इस तीनों में से साबिर अली इंसान को इख्तियार है कि जो चाहे अंजाम दे, लेकिन यहाँ पर तरतीब है। सबसे पहले एक ग़ुलाम आज़ाद करे, अगर नहीं कर सकता तो फिर 2 महीने मुसलसल, अगर 2 महीने रोज़े नहीं रख सकता तो उसके बाद में क्या करे? 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। बात वाज़ेह हो गई। किसमें बात हो रही थी? आ गई कफ़ारा मुरत्तबा में क्या जिक्र किया कि कफ़ारा मुरत्तबा 3 चीज़ों में वाजिब होता है। सबसे पहली चीज़ जो है वो ज़िहार। दूसरी चीज़, अगर कोई शख्स किसी मोमिन को कत्ल करे लेकिन अमदन कत्ल न करे बल्कि खतअन, गलती से वो पिस्टल वगैरह साफ़ कर रहा था, अचानक वहाँ से गोली निकली और किसी जाकर मोमिन को लगी, जिसके नतीजे में वो फौत हो गया, तो इस पर अभी कफ़ारा वाजिब होगा। वही कफ़ारा वाजिब होगा जो ज़िहार में, वही तरतीब भी वही होगी। वादे ना, जिक्र नहीं करता तकरार हो जाए, बात वादे। उसके बाद तीसरी चीज़ जिसमें कफ़ारा मुरत्तबा वाजिब है
वो क्या है कि कोई शख्स रमज़ानुल मुबारक के कदा रोज़े को, खुद रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा नहीं बल्कि कदा रोज़ा, उसको तोड़ दे, उसको इफ्तार कर दे, लेकिन कब? ज़वाल के बाद। तो फिर कफ़ारा मुरत्तबा होगा। कफ़ारा मुरत्तबा में उस पर क्या वाजिब होगा कि जी या सबसे पहले 10 मिस्कीनों को जो है वो खाना खिलाए। अगर 10 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला सकता तो उसके बाद में 3 रोज़े रखे मुसलसल तरतीब। बात वाज़ेह है ना सब पर, कोई इबाम इंशाल्लाह नहीं रहा। इबारत देखिए, फल मुरत्तबतो सलासुन, यानी फल मुरत्तबत यानी फल कफ़ारातुल मुरत्तबतो सलासुन, 3 हैं। कफ़ारतु ज़िहार, ज़िहार का कफ़ार, ज़िहार का वो पूरा किस्सा तो समझ में आ गया सबको इंशाल्लाह। कत्लुल ख़ताए, और कत्ले ख़ताई, व खिसालहुमा, खिसाल से मुराद क्या है? आवाज़ है इसीलिए फिर भी मैं वज़ाहत, यानी वो अमाल, वो चीज़ें जो इंसान को बेतौर कफ़ारा अंजाम देनी, उनको क्या कहा जाता है? खिसाल। वाज़ेह हो गई बात? यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जो ज़िहार के कफ़ारे के तौर पर या जो है वो कत्ले ख़ताई के तौर पर अंजाम देगा। व खिसालुहा अल मुरत्तबा, लेकिन वो चीज़ें होंगी वो तरतीब के साथ। वो कौन सी चीज़ें हैं? खिसाल कफ़ारतुल इफ्तार फ़ी शहर, वो वही चीज़ें हैं जो रमज़ान मुबारक में, लेकिन फ़र्क क्या है? वहाँ पर मुखय्यरा, यहाँ पर मुरत्तबा। फ़ी शहर रमज़ान अल इत्क़ अव्वलन, पहले गुलाम आज़ाद करे। फ़शहरान मा तअज़्ज़ुर इत्क़, उसके बाद 2 महीने रोज़े रखे अगर इत्क़ मुतअज़्ज़िर हो। फ़सित्तून आए इत्आम सित्तीन लो तअज़्ज़र अस्सियाम, ये यानी दोनों के लिए। अगर वाज़ेह हो गई ना बात, दोनों के लिए, यानी किस किस के लिए? कत्ले ख़तले और ज़िहार के लिए। शाबाश। व सालिसतु कफ़ारतु मन अफ़्तर फ़ी क़ज़ाए शहर रमज़ान बाद ज़वाल, और तीसरा कफ़ारा मुरत्तबा ये है कि जो शख्स इफ्तार करे रमज़ानुल मुबारक के महीने की कज़ा को, खुद को नहीं बल्कि कज़ा को, लेकिन अगर ज़ोहर से पहले उसी को करता है तो कुछ भी नहीं, लेकिन ज़वाल के बाद ज़वाल वह या इताम अशरत मसाकिन, सबसे पहले ये अगर कुदरत रखता है 10 रोज़े जो है वो 10 मिस्किनों को खाना खिलाए। सुम्मा अगर ये नहीं कर सकता सियाम सलासत माल अजिज़ अनिल इताम, अगर इताम से क्या है आजिज़। वाज़ेह हो गई ये बात। वल मुखय्यरतु कफ़ारतु शहर रमज़ान फ़ी अजवदिल कौलैन व कफ़ारतु खल्फ़ नज़र वल अहद इन जअलनाहुमा का कफ़ारत रमज़ान कमा हुआ असहुल अक़वाल रिवायतन। और उसके बाद तीसरी किस्म कफ़ारा मुखय्यरा है। कफ़ारा मुखय्यरा 2 चीज़ों में कफ़ारा मुखय्यरा होगा। एक तो सबको मालूम है कि कोई अगर शख्स रमज़ानुल मुबारक के रोज़े को इफ्तार कर दे, उसे तख़ीर हासिल है। किन चीज़ों में? 3 चीज़ों में तख़ीर है, यानी या तो 2 महीने मुसलसल रोज़े रखे, एक गुलाम आज़ाद करे, या जो है वो 60 मिस्किनों को खाना, तख़ीर है, जो चाहे अंजाम दे। उसके अलावा दूसरा मोरद क्या है कि जी अगर कोई शख्स क्या करे, नज़र करे, नज़र कि अगर फ़लाँ काम हो गया तो मैं जो है वो फ़लाँ अमल अंजाम दूँगा। मसलन फ़लाँ काम हो गया तो 13 रजबुल मुरज्जब को रोज़ा रखूँगा, लेकिन उसने नज़र की मुखालफत की, 13 रजब को रोज़ा नहीं, या अहद किया कि जी अगर काम हो गया तो 13 रजब को रोज़ा रखूँगा, 13 रजब को उसने रोज़ा नहीं रखा, तो इस सूरत में इस पर जो है वो कफ़ारा वाजिब होगा, लेकिन उस कफ़ारे में इसके लिए क्या होगी? तख़ीर। और कफ़ारा क्या है इसका? वही कफ़ारा है जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के तोड़ने का कफ़ारा है। वाज़ेह हो गई बात। बाकी तफसील इंशाल्लाह इबारत में मैं ज़िक्र करता हूँ। वल मुखय्यरतु कफ़ारतु शहर रमज़ान, वल मुखय्यरतु यानी वल कफ़ारतुल, कफ़ारा मुखय्यरा क्या है? रमज़ानुल मुबारक के रोज़े का कफ़ारा फ़ी अजवदिल कौलैन। अजवदुल कौलैन का ताल्लुक़ किसके साथ है कि यानी रमज़ानुल मुबारक के रोज़े का कफ़ारा मुखय्यरा है। 2 कौलों में से बेहतर कौल ये है कि मुखय्यरा है। वाज़ेह हो गई बात।
जबकि इसके मुकाबले में दूसरा कौल क्या है कि जी मुखय्यरा नहीं बल्कि क्या है मुरत्तबा। सबसे पहले एक गुलाम आज़ाद करे, नहीं कर सकता तो फिर 60 मुसलसल रोज़े रखे, अगर नहीं कर सकता तो 60 मिस्कीनों को खाना दे। लेकिन ये दूसरा कौल, इसमें से बेहतर ये है कि मुखय्यरा होगा। व कफ़ारत खल्फ़ नज़र वल अहद, इसी तरह ही जो है वो नज़र और अहद के तोड़ने का कफ़ारा, इन जअलना हुमा का कफ़ारत रमज़ान कमा हुआ असहुल अक़वाल रिवायतन। थोड़ी यहाँ पर बहस से तवज्जो कीजिएगा, लेकिन इतनी बहस मुश्किल नहीं, आसान है बिल्कुल, नकली अक़वाल है और कुछ भी नहीं। दूसरा मोरद जहाँ पर कफ़ारा मुरत्तबा वाजिब है, वो ये है कि अगर कोई नज़र या अहद को तोड़ दे। नज़र और अहद के तोड़ने के कफ़ारे के बारे में 5 अक़वाल हैं। कितने अक़वाल हैं आगाही? 5। तो अभी हमने कहा कि नज़र और अहद के, नज़र और अहद दो चीज़ें, नज़र और अहद के तोड़ने का कफ़ारा मुरत्तबा होगा और रमज़ान वाला ही कफ़ारा होगा। अगर इसी कौल के कायल हो जाते हैं कि किस कौल के कि जी नज़र और अहद के तोड़ने का कफ़ारा क्या है? रमज़ान वाला ही कफ़ारा और मुखय्यरा, और वही कफ़ारा और मुखय्यरा है। लेकिन अगर बाकी जो 4 अक़वाल हैं उनके कायल हो जाते हैं तो फिर वो मुखय्यरा नहीं रहेगा, बल्कि या तो मुरत्तबा बन जाएगा या दोनों होंगे, मुखय्यरा और मुरत्तबा, उसमें दोनों जमा हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? देखिए, व कफ़ारत खल्फ़ नज़र वल अहद, यानी नज़र और अहद के तोड़ने का कफ़ारा, लेकिन ये मुखय्यरा है। देखिए ये मुखय्यरा है, उसके लिए शर्त है, इन जअलनाहुमा, अगर हम कफ़ारा, ये जो है वो कफ़ारा खल्फ़ नज़र, एक हुमा की ज़मीर है, या और जो है वो कफ़ारा खल्फ़ अहद को करार दें का कफ़ारत रमज़ानुल मुबारक के कफ़ारे की तरह, कमा हुआ असहुल अक़वाल रिवायतन, और कहते हैं कि यही जो इसी कफ़ारा खल्फ़ नज़र व अहद में अक़वाल है, उनमें से रिवायत के लिहाज से जो सही तर कौल है वो यही है कि मुखय्यरा। बाकी अक़वाल क्या हैं? उनमें से 2 आपके हाशिए में तकरीबन में मौजूद है, ताकि पढ़ लें, ताकि ये सिद्दक आ जाए कि जी और क्या अक़वाल हैं। तो कम से कम 3 कौल आपको आने चाहिए। वैसे तो 5 कौल जिक्र किए, 2 उसमें से देखिएगा। दूसरा कौल क्या है? पहला कौल अन्नहा का कफ़ारत है, नीचे हाशिए में लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा ताकि वज़ाहत हो जाए आपके लिए। फ़ी कफ़ारत नज़र अक़वालुन, हाशिए में थोड़ी सी नज़र कीजिएगा। अहद अन्नहा का कफ़ारत इफ्तार शहर रमज़ान, और हम और मुसन्निफ़ सब इसी के कायल हैं, इस वजह से मुखय्यरा का। सानिया अन्नहा का कफ़ारत यमीन, दूसरा कौल क्या है कि इसका जो है वो कफ़ारा कौन सा है? किसका? इसका नज़र और अहद के तोड़ने का। यमीन का कफ़ारा क्या होता है? यमीन का ये है, देखिए सुनिएगा जी, इत्के रकबा करे, यमीन को तोड़ा है तो इत्के रकबा करे, वो ही नज़र में भी वही होगा इनके मुताबिक। अगर इत्के रकबा करे या 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए या 10 मिस्कीनों को लिबास पहना, इस 3 में तखीर है, उसके बाद मुरत्तबा हो जाता है। अगर ये तीनों नहीं कर सकता तो फिर क्या करे? 3 पे दर पे रोज़े रखे। बात समझ में आ गई जी? यानी वो मुखय्यरा नहीं बल्कि क्या है, उसमें मुखय्यरा भी है और मुरत्तबा। अहसनतुम, जज़ाकुम। बात समझ में आ गई? अन्नहा यानी मतलब क्या होगा? अन्नहा यानी कफ़ारत खल्फ़ नज़र वाले अहद का कफ़ारत यमीन की कफ़ारे की तरह, और यमीन का कफ़ारा जिस तरह बयान किया उसमें तखीर भी है और मुरत्तबा भी है। बात वाज़ेह हो गई सबके। तीसरा कौल वसालिसुहा तफसील बेअन्नहा का कफ़ारत शहर रमज़ान फ़ी नज़र सोम वकल यमीन फ़ी नज़र गैरी। बस इस पर ही मैं इक्तफ़ा करूँगा, ज़्यादा तफसील नहीं। तीसरा कौल ये है कि अगर किसी ने नज़र तोड़ी है या अहद तोड़ी है, अहद को तोड़ा है, तो इस सूरत में कफ़ारा किस तरह दे, इसमें तफसील है कि जी नज़र किस चीज़ की उसने नज़र की थी। अगर उसने कहा था कि जी फलां काम हो जाए तो 13 रजब का रोज़ा रखूँगा, रोज़े की नज़र की है, रोज़े की, और उस दिन उसने रोज़ा नहीं रखा या रोज़ा रखे तोड़ दिया,
तो इस सूरत में वही जो है वो कफ़ारा होगा जो रमज़ान का कफ़ारा होता है। रमज़ान का कफ़ारा क्या है? मुखय्यरा, लिहाजा ये भी क्या होगा? लेकिन अगर उसकी जो नज़र है उसका ताल्लुक सौम के साथ नहीं था बल्कि किसी और मुस्तहब या राजी अमल के साथ था, अब उसने कि फ़लाँ काम हो गया तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करूँगा, मसलन 14 रजब को, लेकिन उसने ज़ियारत, तो फिर इस सूरत में क्या कफ़ारा होगा? वही कफ़ारा होगा जो यमीन तोड़ने का कफ़ारा होता है। यमीन तोड़ने का कफ़ारा भी जिक्र किया। बात वादे हो गई? यानी ये 5 अक़वाल 3 कौलों की वजाहत काफ़ी है, लेकिन हमने जो इंतखाब किया है वो कौन सा कौल है? पहला। वफ़ी कफ़ारत जज़ाए सैद वहुवा सलासुल अव्वल मिन सलासतिल ऊला मिम्मा ज़ुकिरा फ़िल कफ़ारात ला मुतलक जज़ाई खिलाफ़ुन फ़ी अन्नहु मुरत्तबुन औ मुखय्यरुन वल मुसन्निफ़ इख्तार फ़ीमा सबक अत-तरतीब वहुवा कुआ। असल बहस पहले कोई इस्तिदलाली बहस ही नहीं थी, जब अभी तक जहाँ तक हमने पढ़ा है, यहाँ से इस्तिदलाली बहस है जो आप जो है तवज्जो फरमाइएगा कि अगर कोई शख्स एहराम की हालत में शिकार करे, और एहराम की हालत में शिकार करना क्या होता है? हराम, लिहाजा उस पर कफ़ारा देना क्या होगा? वादे सब रखना के लिए। अभी इस कफ़ारे के बारे में इख्तिलाफ है कि आया ये कफ़ारा मुखय्यरा होगा या कफ़ारा क्या होगा? मुरत्तबा। बात समझ में आ गई? लेकिन इसकी एक शारे इसकी वजाहत करते हैं कि इख्तिलाफ कहाँ पर है। आया तमाम जानवरों के शिकार करने की वजह से, तमाम जानवरों, ये ध्यान रखिए, तमाम शिकार करने की वजह से जो कफ़ारा वाजिब होता है, तमाम कफ़ारात में इख्तिलाफ है, या ख़ास जानवर हैं उनके शिकार करने की वजह से जो कफ़ारा वाजिब होता है उसमें इख्तिलाफ है। बात समझ में आ गई सबको? तो शारे कहते हैं कि इस तरह नहीं कि तमाम जानवरों के शिकार का जो कफ़ारा है उसमें इख्तिलाफ हो कि आया मुरत्तबा है या मुखय्यरा, नहीं, बल्कि पहले 3 जानवरों का जो मुसन्निफ ने जिक्र किया है, उन 3 जानवरों के शिकार करने की वजह से जो कफ़ारा वाजिब होता है उसमें इख्तिलाफ है कि आया वो मुरत्तबा है या मुखय्यरा। वाज़ेह हो गई? लेकिन एक और बात, अभी और भी बात है, उनमें से हर 3 जानवरों के लिए, वो जो पहले 3 जानवर हैं उनके शिकार की वजह से जो कफ़ारा उसमें इख्तिलाफ है, तो उसके लिए 4 चीज़ों को जिक्र किया है, 4 चीज़ों का हर एक के लिए। लेकिन जो इख्तिलाफ है उन 4 कफ़ारों में नहीं, बल्कि जो पहले 3 कफ़ारे होते हैं उसमें इख्तिलाफ है, आया ये 3 मुरत्तबा हैं या मुखय्यरा। वाज़ेह हो गई बात? आइए, वो ये तो इजमाल हो गया, मिसाल के साथ समझिएगा। सबसे पहला जानवर जिसको मुसन्निफ ने जिक्र किया है वो है शुत्र मुर्ग। अगर कोई शुत्र मुर्ग का शिकार करे तो मुसन्निफ ने कहा है कि उस पर 4 चीज़ें यानी खिसाल कफ़ारा 4 चीज़ें देगा। क्या? सबसे पहले एक ऊँट की कुर्बानी दे। अगर एक ऊँट की कुर्बानी नहीं दे सकता तो इस सूरत में क्या करे कि उसकी यानी जितनी कीमत है उतनी कीमत के जो है वो कीमत के मुताबिक गंदम खरीदे और फुकरा में क्या करे? अगर वो भी फुकरा में जो है वो तकसीम नहीं कर सकता, मसलन जो जितनी है उसकी कीमत तकसीम नहीं कर सकता, तो फिर क्या करे? जो है वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। कितने मिस्कीनों को खाना खिलाए? अगर 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला सकता तो इसके बदले में जो है वो उस पर वाजिब हो जाएंगे कितने रोज़े? 60। बात वाज़ेह हो गई? तो अभी यहाँ पर जो इख्तिलाफ है पहले 3 में है। पहले 3 कौन से हो गए? ऊँट की कुर्बानी, उसकी कीमत के मुताबिक दाम तकसीम करना और 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। इसमें इख्तिलाफ है कि आया ये तीनों मुरत्तबा हैं या तीनों क्या हैं? मुखय्यरा। ये एक जानवर हो गया। दूसरा जानवर जो वो गाय, अगर कोई गाय या गाय की मानद कोई और जानवर है उसका शिकार करे तो मुसन्निफ ने फरमाया है कि वहाँ पर भी 4 चीज़ें हैं। क्या? कि जी
गाय का उसने शिकार किया है तो बतौर जो है वो कफारा भी एक गाय देना उस पर क्या होगी, वाजिब। अगर गाय नहीं दे सकता तो उसकी कीमत के मुताबिक क्या करे, गंदम खरीदे और लोगों में तकसीम। अगर वो भी नहीं कर सकता तो 30 मिस्कीनों को क्या खिलाए। अभी इन तीनों में चौथी चीज अभी नहीं आई, इन तीनों में इख्तलाफ है कि आया तीनों ये मुरत्तबा हैं या क्या हैं, मुखय्यरा। हाँ, उसके बाद अगर तीनों तरतीबन या तखीरन अंजाम नहीं दे सकता तो उसके मुकाबले में जो उसे रोजे रखने, कितने रोजे हैं, तकरीबन जो है वो 9 रोजे जो है वो उसको रखने होंगे कि 9 रोजे बतौर यानी उसके बदले में 9 रोजे उस पर वाजिब हो जाए। अगर तीनों से आजिज है तो फिर 9 रोजे क्या होंगे उस पर वाजिब। वादे हो गई बात। पहले में मेरे ख्याल में जो है वो 18 रोजे है, शायद थोड़ा सा इश्तिबाह हो गया। अगर शुत्रे मुर्ग को उसने जो है वो शिकार किया है तो 18 रोजे वाजिब होंगे, यहाँ पर 9 रोजे वाजिब। वाज़ेह हो गई बात। तीसरा जानवर हरन का शिकार करे या हरन की मानंद कोई और जानवर उसका शिकार करे तो उसके लिए भी मुसन्निफ ने 4 चीज़ों का जिक्र किया है कि जी यहाँ तो क्या करे, एक भेड़ बतौर कफारा दे। अगर एक भेड़ बतौर कफारा नहीं दे सकता तो उसकी कीमत के मुताबिक लोगों में क्या करे, गंदम तकसीम। अगर वो नहीं कर सकता तो फिर उसके बदले में क्या करे जी, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए। ऐसी अभी ये जो 3 पहले जिक्र होगा इसमें इख्तलाफ है कि आया ये मुरत्तबा है या। उसके बाद चौथा जिक्र किया कि अगर इन सब को अंजाम नहीं दे सकता तो 3 मुसलसल रोजे रखे। बात वादे हो गई कि यानी जज़ाए सेद के बारे में जो इख्तलाफ है वो तमाम जानवरों के तमाम कफारात में नहीं, बल्कि पहले 3 जानवरों के जो पहले 3 कफारे हैं उसमें क्या है, इख्तलाफ। वाज़े हो गई बात। देखिए बात, वफ़ी कफ़ारत जज़ा सैद यानी शिकार की जज़ा, शिकार का अंजाम, शिकार के अंजाम के कफ़ारे में ये जो है वो खबर मुकद्दम है, मुब्तदा मुअख्खर क्या है, खिलाफ। वाज़ेह हो गई बात सबके लिए जी। लेकिन मुशारे ने वजाहत की कि जी मुतलकन शिकार के कफ़ारे में इख्तलाफ नहीं, बल्कि क्या है, वह हुआ सलासुल अव्वल, वो 3 पहले कफ़ारे। लेकिन किसके, मिन सलासतिल ऊला, पहले 3 जानवरों के कफ़ारे। वो 3 जानवर कौन से हैं, नुआमा, बकर और दबी, यानी शतरे मुर्ग और इसी तरह जो है वो गाय और जो है वो हरन। मिम्मा ज़ुक्र फिल कफ़ारात, जिनका जिक्र किया गया है कहाँ पर, कफ़ारात। कौन से कफ़ारात में, जो किताबे हज में जिक्र। ला मुतलक जज़ाई, न के शिकार के तमाम जो कफ़ारे हैं उनमें इख्तलाफ है, इस तरह नहीं। ला मुतलक जज़ाई की वज़ाहत हो गई ना, यानी मुतलक के जज़ाए सेद के बारे में इख्तलाफ नहीं, बल्कि जो 3 जानवर हैं उनके जो पहले 3 कफ़ारे हैं उसमें इख्तलाफ। फी अन्नहु, इख्तलाफ क्या है, खिलाफ की वज़ाहत हो रही। फी अन्नहु मुरत्तबतुन औ मुखय्यरा, आया ये जज़ाए जो सेद है ये मुरत्तबा है या मुखय्यरा। वल मुसन्निफ इख्तार फीमा सबका अत-तरतीब व हुवा अक़वा, और मुसन्निफ ने उसमें कहा जो गुजर चुका, कहाँ पर गुजर चुका, किताब हज, वहाँ पर किस चीज़ को इंतखाब किया है, तरतीब मुरत्तब है, यानी तीनों मुरत्तब हैं। मसलन पहले जी वो ऊँट कुर्बान करे, नहीं कर सकता तो फिर जो है वो गंदम तकसीम करे, अगर नहीं कर सकता तो फिर इतामे मसलन वह हुआ अक़वा, और यही कौल क्या है कि यानी वो जो 3 होंगे वो तीनों ही मुरत्तबा होंगे, मुखय्यरा। यानी आपको कैसे पता चला कि जी मुसन्निफ जो है वो तरतीब का कायल हो गया, क्योंकि मुसन्निफ ने वहाँ पर लफ्ज़ जो इंतखाब किया सुम्मा, और सुम्मा किस चीज़ पर दलालत करता है, तरतीब। बात वाज़ेह सबके लिए जी। व मबनल खिलाफ अला, यहाँ से असल बात जो पेपर में आने वाली, यहाँ से अभी व मबनल खिलाफ, ये इख्तलाफ क्यों हो गया है उलमा के दरमियान में। बाज़ ने कहा है कि ये तीनों कफ़ारे जो होंगे वो मुरत्तबा होंगे जिस तरह मुसन्निफ कह रहे हैं, बाज़ ने कहा है कि मुखय्यरा होंगे। इस इख्तलाफ की वजह क्या है, तो फरमाते हैं कि इस इख्तलाफ की वजह यह है कि अगर ज़ाहिर आयत को देखा जाए, इससे पहले एक चीज़ समझिएगा, एक होता है ज़ुहूर और दूसरी जो चीज़ होती है नस। ज़ुहूर फलां चीज़ फलां में ज़ुहूर रखती है, मतलब क्या
कि जी 80%, 90% जो हम हासिल करना चाहते हैं उसमें दलालत करती है, लेकिन 10% खिलाफ एहतमाल भी हो सकता, लेकिन नस यानी हमारे मतलब पर 100% दलालत करती। ये बात वादे हो गई सब। अभी आ जाइए मबनल खिलाफ, इख्तिलाफ की वजह क्या है। कहते हैं कि अगर देखा जाए ज़ाहिर रिवायत, ज़ाहिर आयत को, वो आयत मजीदा जो कह रही है कि इन तीनों में आप पर कफ़ारा वाजिब है, तो वहाँ लफ्ज़ ओ इस्तेमाल हुआ, ओ के ज़रिए अतफ़ा, और ओ अदब और लुगत के लिहाज से किस चीज़ पर दलालत करता है? तख़यीर। बात वादे हो गई सबकी। आयत में ओ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि ओ ओ ओ, और ओ किस पर दलालत करता है? लुगत के लिहाज से। और दूसरी दलील ये है कि एक रिवायत भी वारद हुई है कि कुरान मजीद में जहाँ पर भी रिवायत के अल्फाज हैं कि कुरान मजीद में जहाँ पर भी औ का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो वो जो हुक्म होगा वो तख़यीरी हुक्म होगा। तो लिहाजा आयत में औल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा वो हुक्म जो होगा वो कौन सा होगा? तख़यीरी। बात समझ में आ गई जी? ये तो हो गई उनकी दलील जो कायल हैं किस चीज़ के? तख़यीर। जो तरतीब के कायल है उनके पास दलील क्या है? उनके पास दलील है रिवायत। क्या दलील है? और रिवायत का तरतीब में ज़ुहूर नहीं, बल्कि तरतीब में नस है। वो रिवायत सही सनद रिवायत, और तरतीब में क्या है? नस। वो रिवायत ये कहती है कि इन तीनों कफ़ारों के दरमियान में तख़यीर नहीं, बल्कि क्या है? तरतीब। बात वादे हो गई। ये इख्तिलाफ की वजह, एक तरफ से आयत मजीदा में ओ, और दूसरी तरफ से जो है वो नस। अच्छा, शहीद सानी आप किस चीज़ को इंतखाब करते हैं? शहीद सानी कहते हैं कि यह आप पर वाज़े हो गया कि जहाँ पर टकरा हो जाए ज़ुहूर और नस का, तो हम किस चीज़ को मुकद्दम करेंगे? वाज़े हो गई ना बात। देखिए अभी बात वह मबनल खिलाफ, खिलाफ की मबना, वजहुल खिलाफ, किस खिलाफ की? अहसन तुम, ये जज़ाए सेद के कफ़ारे में जो खिलाफ है कि ये तरतीब है या मतलब इसकी मबना वजह क्या है? मबनल खिलाफ, खिलाफ की मबना रखी गई है किस चीज़ पर? दलालत ज़ाहिरिल आया, आयत के ज़ाहिर की दलालत। आयत कौन सी है? नीचे आपके पास लिखी हुई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फ़जज़ाउ मिस्लु मा क़तल मिनन नअम। पहली चीज़ कि जो भी आप में से अमदन कत्ल करे फ़जज़ाउ, तो उसका अंजाम क्या होगा? मिस्लु मा क़तल, उसके मिसल होगा जिसको उसने क्या किया है? अभी ये ज़रूरी नहीं कि वो ही हो। अगर उसने मसलन शुत्रे मुर्ग कत्ल किया है तो कुर्बानी भी किसकी? नहीं, ये ज़रूरी नहीं, बल्कि उस जैसा हो। शुत्रे मुर्ग जैसा क्या है? ऊँट, तो ऊँट कुर्बानी दे। बात हो गई जी। ठीक। यहकुम बिज़वा अदलिन मिनकुम, और यानी उस मिसल की गवाही दें आप में से दो आदिल के जी, जिस जो जानवर इसने कत्ल किया है, शुत्रे मुर्ग या ऊँट, उस जैसा ये, लिहाजा उसकी क्या करे? कुर्बानी। हदियन बालिगल काबा, और वो कुर्बानी पहुंचाई जाए कहाँ पर? काबा में। औ कफ़ारत ताम मिस्कीन, मसाकीन, यहाँ जो है वो मसाकीन को खाना खिलाए। औ अदल ज़ालिका सियामिन, यहाँ क्या करे? उसके बराबर, यानी रोज़े रखे। ओ के ज़रिए, और किस चीज़ पर दलालत करता है? तख़यीर पर। ज़ाहिर आयत भी वाज़ेह हो गई इंशाअल्लाह। ये देखिए आगे फिर अल आतिफ़तु लिल खिसाल, यानी ज़ाहिर आयत जो जिसमें ज़ाहिर आयत ने अतफ़ किया है खिसाल को, खिसाल से मुराद ये तीनों चीज़ें अतफ़ किया है किसके ज़रिए? ओ के ज़रिए। अदालत, जो ओ दलालत करता है किस चीज़ पर? तख़यीर। एक तो तख़यीर की ये चीज़ है, यानी ये है। व दलालतिल ख़बर, दलालतिल ख़बर किस पर अतफ़ होगा? शाबाश, अहसन तुम, यानी दलालत ज़ाहिर पर। यानी इख्तिलाफ की मबना एक दलालत ज़ाहिर आयत है और दलालत ख़बर। दलालत ख़बर में क्या है? अन्नमा फिल, यानी ख़बर रिवायत में ये चीज़ मौजूद है, अन्नमा फिल कुरान बिऔ फहुव अला तख़यीर। कुरान मजीद में जहाँ पर भी ओ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ होगा, रिवायत कहती है कि तो वहाँ पर हुक्म कौन सा होगा? हुक्म तख़यीरी। व अला, ये भी उसी पर, अला ज़ाहिर आयत, यानी इख्तिलाफ की मबना दलालत ज़ाहिर आयत पर है। व अलामा रुविया, और उस रिवायत पर है जो नस है। किस चीज़ में नस है? मिन अन्नहा अला तरतीब के, ये कफ़ारा किस बुनियाद पर होगा? तरतीब।
वह हुआ मुकद्दमुन, और इस नस को मुकद्दम किया जाएगा किस पर? अला ज़ाहिरिल आया। सिर्फ शहीद शारे का नजरिया क्या हो गया कि ये जो कफ़ारात होंगे मुरत्तबा होंगे, मुखय्यरा नहीं होंगे। ये भी आसान, बस आखिरी चीज़ है, 5 मिनट मेरे बचते हैं बाकी। व अल्लती जमाअतिल वस्फ़ैन कफ़ारतुल यमीन वह या इताम अशरत मसाकिन, ये अभी मैंने पहले बयान भी कर दिया वही चीज़। ये कफ़ारे की कौन सी किस्म होगी, कौन सा नंबर होगा? चौथा नंबर। आसान। तुम तीसरा एक लिहाज से जिसने कहा कि सही है जो अभी जिक्र किए हैं, वरना अगर इब्तिदा से देखा जाए तो चौथा मुअय्यना, मुखय्यरा, मुरत्तबा और जमाल वस्फ़ैन, दोनों वस्फ़ यानी मुरत्तबा भी होगा और मुखय्यरा। और वो किस चीज़ का कफ़ारा? कसम तोड़ने का कफ़ारा। देखिए कैसे, वह अल्लती यानी वो कफ़ारा जो जमा करता है दोनों वस्फ़ों को। कफ़ारतुल यमीन कसम का कफ़ारा है। वो कसम का कफ़ारा क्या है? इताम अशरत मसाकीन औ कसवतहिम औ तहरीर रकबा मुखय्यरन बैन सला। पहले इसे इस तीनों में इख्तियार है कि जो भी चाहे अंजाम दे, लेकिन अगर तीनों में से किसी को भी नहीं कर सकता फ़इन अजज़ फ़सियाम सलासत अय्याम। वाज़ेह हो गई बात। यानी तख़यीर इन तीनों में, और तरतीब किसके दरमियान में? आसान। तुम इन 3 और चौथे कफ़ारे में। बात समझ में आ गई? तरतीब भी तो कुछ चीज़ें हों ताकि तरतीब थोड़ी दिक्कत कीजिएगा। तख़यीर है इन तीनों में कि आपकी मर्जी है जो भी करें, और तरतीब किस में? इन तीनों में और चौथे में। अगर तीनों नहीं अंजाम दे सकते तो फिर क्या होगा? चौथा। बात समझ में आ गई? नुक्ता समझ में आ गया ना जी? तरतीब के लिए भी तो अफराद होने चाहिए ना। तो एक तरफ से ये 3 हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? वो होगा व कफ़ारतुल जम्अ लिक़त्लिल मुअमिन अमदन ज़ुल्मन वहिय इत्क़ु रक़बतिन व सियाम शहरैन मुतताबिइन व इताम 60 मिस्कीनन। ये जी अभी है कफ़ारतुल जम्अ। कफ़ारतुल जम्अ ये 5वां और आखिरी किस्म है कफ़ारे का। इसमें क्या होता है कि कफ़ारा जम्ई कफ़ारा वाजिब होगा। यानी पहले जैसा भी हमने जो भी कफ़ारात पढ़े उसमें तख़यीरन यहाँ तरतीबन कोई एक चीज़ वाजिब होती, लेकिन ये ऐसा कफ़ारा है जिसमें 3 चीज़ें यकजा पर जाकर क्या हो जाएंगी? वाजिब। क्या है वो सबब? उसका क्या होगा कि अगर कोई शख्स किसी मोमिन को कत्ल करे, कत्ले अमन, खतई का वाज़ेह हो जाएगा। कत्ले खतई में क्या था वाजिब? कत्ले खतई में जी रमज़ानुल मुबारक वाला सारा कफ़ारा, लेकिन मुरत्तबा वाजिब था। देखिए ना वो ज़िहार और यही था ना कत्ल। हाँ जी, ज़िहार और इसमें रमज़ान वाला कफ़ारा लेकिन मुरत्तब। इसको याद रखें क्योंकि ये कफ़ारे अगर आपको याद नहीं होंगे तो आगे बात समझ में नहीं आएगी। बात है कत्ल खतई में कफ़ारा जो है वो रमज़ानुल मुबारक वाला, लेकिन मुखय्यरा नहीं बल्कि। अभी क्या किया? किसी शख्स ने अमदन जानबूझकर किसी मोमिन को कत्ल कर दिया। अभी उससे किसास भी नहीं लिया गया। किसास यानी उसको कत्ल किया जाता, ये भी नहीं हुआ। उसके रिश्तेदार जो कत्ल आ गई, सब तवज्जो कीजिए, उसके रिश्तेदार जिनका जो है वो रिश्तेदार कत्ल हुआ है, उन्होंने उससे दियत भी नहीं ली, ना ही उस शख्स को क्या किया है? मुआफ़। तो इस सूरत में उसको क्या कर दिया है? माफ़ कर दिया है। यानी दियत भी नहीं ली उन्होंने, ना ही उसने क्या किया है, मसलन उसको कत्ल किया गया है, और उसे जो है वो माफ़, या उन्होंने उसे क्या कर दिया है? माफ़ कर दिया है। तो इस सूरत में या तो उन्होंने माफ़ कर दिया हो, या इस शख्स ने, माजरत शायद इश्तिबा हो गया, थोड़ी तवज्जो कीजिएगा, अगर जिस शख्स ने कत्ल किया इसको भी कत्ल किया गया तो कफ़ारे की बात ही नहीं आएगी। लेकिन अभी वरसा ने क्या किए? इससे दियत ली है, या वरसा ने इसको क्या कर दिया है? मुआफ़। तो इस सूरत में इस पर जो है वो कफ़ारा वाजिब होगा अमदी, और वो जमा होगा तीनों कफ़ारों में। एक गुलाम को भी आज़ाद करे, 60 रोज़े भी रखे, और 60 मिस्कीनों को खाना भी खिलाए। व कफ़ारतुल जम्अ लिक़त्लिल मुअमिन अमदन ज़ुल्मन, अगर कोई शख्स जो है वो मोमिन को कत्ल करे अमदन और ज़ुल्मन की कैद क्यों लगाई? आसन तुम अगर वो जुल्मन नहीं हक्कन कत्ल करता है, मसलन उसने इसके रिश्तेदार को कत्ल किया, अभी काजी ने हुक्म दिया कि तुम भी इसे कत्ल कर दो, तो यहाँ पर कफ़ारा वाजिब है।
अनहकिन के खारिज करने के लिए। वह यत को रकबतन वस्याम शहरन मुतताबिइन व इताम सित्तीन, तीनों इकट्ठे हो जाएंगे। वक़द तकद्दम, और एक कफ़ारा कफ़ारे जमई वही होगा जो पहले गुजर चुका है। क्या कि अगर कोई शख्स जानबूझकर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े को बातिल करे, एक हराम चीज़ से बातिल करे, मसलन किसी शख्स ने रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा नौज़ बिला बातिल कर दिया ज़िना के ज़रिए, तो तीनों कफ़ारे उस पर क्या हैं। अगर हराम के अलावा करता तो तख़ीर थी, लेकिन अभी हराम चीज़ पर बातिल किया है तो तीनों इकट्ठे वाजिब हो जाएंगे। देखिए वक़द तक़द्दम अन इफ्तार फ़ी शहर रमज़ान अलल मुहर्रम, और मुक़द्दम हो चुका कि शहर रमज़ान में अगर कोई इफ्तार करे हराम चीज़ पर मुतलकन चाहे उसकी हुर्मत ज़ाती हो या क्या हो आरदी, ज़ाती हुर्मत हो, मसलन ज़िना कर दिया, आरजी हुर्मत या हैज़ की हालत में अपनी ज़ौजा के साथ हम बिस्तरी करना तो जायज़ है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन अरज़न हराम है। किस वजह से? यूजिबुहा ऐज़न, तो ये इफ्तार करना शहर रमज़ान में मुहर्रम चीज़ पर, यूजिबुहा ये भी बनेगा किसका सबब, मुजिबे सबब बनेगा। फ़हादिहिल जुमलतुल अक़साम, ये मुख्तसर यानी खुलासा हो गया पांचों किस्मों का, इंशाअल्लाह तफसील बाद में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।